हरियाणा विधानसभा में सोमवार को एक बार फिर राजनीति के महारथियों ने अपनी जुबानी जंग से सदन को रणभूमि बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। इस बार कांग्रेस विधायकों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले को हथियार बनाकर हमला बोला, लेकिन सरकार के मंत्रियों ने भी पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी। मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने तुरंत ही कांग्रेस के पिटारे से ड्रग्स कनेक्शन निकालकर हवा में उछाल दिया। बडौली साहब वैसे तो अदालत और पुलिस से क्लीन चिट पा चुके हैं, लेकिन विधानसभा में विपक्ष को ये राज कहां आने वाला था। रघुबीर कादियान ने इसे भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था से जोड़ते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। वहीं मंत्री बेदी ने कांग्रेस को उसकी ही शैली में जवाब देते हुए ये याद दिलाया कि आपके घर के दामन भी उजले नहीं है। आपका भतीजा एमएलए हॉस्टल में ड्रग्स बेचता पकड़ा गया था। इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नैतिकता का कार्ड खेलते हुए कहा कि जो इस दुनिया में नहीं है उनकी चर्चा करना ठीक नहीं है। स्पीकर महोदय ने भी इस पर हामी भर दी और मामला तत्कालिक रूप से ठंडा पड़ गया। इसके बाद विधानसभा में अगला बम गिराया गया, अवैध खनन पर। कांग्रेस विधायक डॉक्टर कादियान ने आरोप लगाया कि हरियाणा में खनन माफिया ने 50,000 करोड़ का पहाड़ तक पचा लिया, लेकिन सरकार आंखें मूंदे बैठी है। खनन मंत्री कृष्ण पवार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दावा किया कि ये आंकड़े हवा में उड़ाए गए हैं, कोई राजस्व नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन हुड्डा ने इस पर सीधा सीधा कैग रिपोर्ट को सामने रखकर मंत्री जी के दावे की धज्जियां उड़ा दी। आपको बता दें कि कैग रिपोर्ट में इस बात को साफ साफ लिखा गया है कि सिर्फ एक साल में 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं 10 साल में यह आंकड़ा 50,000 करोड़ तक पहुंच चुका है, लेकिन सरकार ने इसे हल्की मुस्कान और भारी बहस में दबा दिया। सदन में कांग्रेस ने गुरुग्राम के भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया। दोस्तों, मजे की बात यह रही कि खुद भाजपा के मंत्री राव नरबीर के बयान का हवाला देकर ये कहा गया कि अब तो सरकार के ही लोग मानने लगे हैं कि गुरुग्राम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। लेकिन इस आरोप पर कोई तगड़ा जवाब नहीं आया, सिवाय मुस्कुराहटों और इधर उधर की बातों के। वहीं इसके बाद हुड्डा साहब ने बजट की टाइमिंग को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि 17 मार्च को बजट पेश होगा और अगले दिन 18 मार्च को सुबह 11 बजे ही सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। ऐसे में विधायकों को बजट पढ़ने का समय मिलेगा ही नहीं। अब ये तो वही बात हुई कि खाने से पहले ही बिल चुकाने को कह दिया जाए। स्पीकर महोदय ने भी इस पर थोड़ा विचार करने की बात कहकर मामला भविष्य के हवाले कर दिया। विधानसभा में उठे सवालों के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली नूंह के भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे थे। कांग्रेस पर तंज कसते हुए सोमवार को उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब बूढ़ी पार्टी हो चुकी है, जो जल्द ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने शहरी निकाय चुनावों में भाजपा की जीत का दावा भी ठोक दिया। यहाँ पर जनता को संबोधित करते हुए बडौली ने कहा कि प्रदेश की जनता ने हमें डबल इंजन सरकार की चाबी सौंपी है और शहरी निकाय चुनाव में भी जनता हमारे उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताएगी। अब जनता का मूड क्या है ये तो नतीजे ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल हरियाणा की सियासत में चुनावी संग्राम और सदन की गर्मागर्मी देखने लायक है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।